भ्रमभूतम इदम सर्वम किंचिन नास्ति इति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः स्वभावेन एव शाम्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 70वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है भ्रमभूतम इदम सर्वम, अर्थात यहाँ के सभी भूत भ्रम हैं। किंचिन नास्ति इति निश्चयी, अर्थात कुछ भी नहीं है इस प्रकार का निश्चय करने वाला। अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः, अर्थात लक्ष्य रहित शुद्ध स्फुरणा मात्र स्वभावेनैव शाम्यति, अर्थात स्वभाव द्वारा ही शांत हो जाता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका निश्चय कर लेता है, अर्थात जो इसको निर्धारित कर लेता है कि यहाँ पे जितने भी भूत हम देखते हैं, अर्थात जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है, जो भी है वह सब वास्तव में भ्रम है, तो जो इस बात को जान लेता है तो वह फिर स्फुरना मात्र रह जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता। और क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं रहता और वो स्फुरना मात्र रह जाता है, इस कारण से वो अपने स्वभाव से ही शांत हो जाता है। तो ये जो बात है ये आप ऐसे समझिए, देखिए ये जो जीवन है, इस जीवन में यदि हम देखें तो क्या मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वास्तव में उसका कुछ है जैसे कहेंगे वो मैटर करता है, या कुछ भी मैटर नहीं करता है वास्तव में, क्योंकि सब कुछ नाश हो ही जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, तो इस कारण से हमको कभी भी किसी बात को लेकर के चिंतित होना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा, परंतु फिर भी हम चिंतित होते हैं। तो ये जो हमारा चिंतित होना है, यह ही हमारी समता को नष्ट करता है। हमारी समता जो है वह स्वतः है। जैसे कि हमने समझा था ना, स्वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप मान लीजिए सो रहे हैं और सो के आप उठें तो और मान लीजिए आपको पूरे दिन कुछ नहीं करना है, आपको अगले दिन भी कुछ नहीं करना है, एक पूरे हफ्ते तक 2 हफ्तों तक भी आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई आपके ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई कर्तव्य नहीं है। तो आप जब उठेंगे तो आप एक शांति अनुभव करेंगे, आपके मन में एक शांति होती है, और वो आप ऐसे पड़े रहेंगे बिस्तर में। और तो वो जो शांति वाला भाव है, वो शांति जो है वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हमको कुछ नहीं करना है, जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो जो हमारी अवस्था होती है वो वाली अवस्था होती है। परंतु वो अवस्था जो है वह हमारी जो है वह बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे आगे लक्ष्य होते हैं। अब मान लीजिए आपको सुबह उठ के जो है आपके कार्यालय जाना है, कार्यालय में आपको पता है कि भाई आज जो है आपको ये टास्क मिलेगा, इस टास्क को पूरा करना है। या मान लीजिए कि आपको किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है और आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम इतने बजे है, तो फिर आप जब उठेंगे तो आपके मन में शांति नहीं होगी, आपका मन अशांत होगा बहुत ही, और आप जो है एक अपने भीतर जो है एक थोड़ा सा तनाव अनुभव करेंगे, और आपको जो है वो शांति नहीं होगी आपके साथ में। तो वो जो शांति आपकी बिगड़ गई, वो क्यों बिगड़ गई? क्योंकि लक्ष्य था, एक लक्ष्य है जो कि आपको करना है। तो स्वभाव हमारा जो है वह शांत ही है, परंतु क्योंकि हम अपने लिए लक्ष्य रख लेते हैं, हम अपने लिए कुछ अर्थ रख लेते हैं, कि हम संसार को अर्थ दे देते हैं कि भाई इसका महत्व है, भाई मुझे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में पास नहीं होगा तो ये कैसे होगा, वो नहीं होगा तो वो कैसे होगा, वो नहीं होगा तो वो कैसे होगा। ये जो सारी बातें होती हैं, इन कारणों से ही जो हमारी शांति जो है वो भंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अष्टावक्र जनक महाराज से यही कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि भाई सभी भूत यहाँ भ्रम है, सब भ्रम ही है वास्तव में, और यहाँ पे जो है कुछ है नहीं वास्तव में, जैसी मैं कल्पना करूँगा वैसा ही हो जाता है। यदि मेरा मन जो है वह शुद्ध है और मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, और तब मैं किसी कार्य को समता में करता हूँ, तो सारे कार्य ठीक प्रकार से हो जाते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि मेरा मन ठीक था। यदि मेरा मन विचलित होगा तो मेरे कार्य जो होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे, मैं विषम हो जाऊँगा, विषम होते ही मेरे कार्य भी ठीक नहीं होंगे। तो ये जो ज्ञान है, ये जिसको हो जाता है, वह जो है मैं जान लेता कि यार सब भ्रम है, वास्तव में सब कुछ भ्रम ही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। यानी जैसी मेरी धारणा होगी वैसी हो जाता है। मैं उल्टी धारणा बनाऊँगा तो उल्टा हो जाएगा, मैं सीधी धारणा बनाऊँगा तो सीधा हो जाएगा। इस प्रकार का जिसको बोध हो जाता है तो वह शांत हो जाता है। फिर वो गंभीरता से लेता नहीं किसी को, क्योंकि जानता है कि भाई ठीक है, नहीं अंत में क्या होना, अंत में सबको मरना ही है अंत में सबको मरना ही। और यदि मैं अपने मन को सम रखता हूँ तो मेरा ठीक चल जाएगा, कुछ होगा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो व्यक्ति होता है वह विषम नहीं होता, वह सम रहता है, समता में रहता है। और समता में रहने के कारण जो है वो स्वभाव से ही जो है
वह शांत हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य कोई नहीं रहता। वो जानता है कि यार ये लक्ष्य वक्ष के चक्कर में पड़ना ही बेकार है, यदि मैं लक्ष्य कर लगा बनाऊंगा तो मैं विषम हो जाऊंगा, विषम होऊंगा तो काम बिगड़ेगा, और ये काम मुझे बिगाड़ना नहीं है। तो इसलिए मैं सम ही रहता हूँ और मैं अपनी अवस्था में स्थित रहता हूँ। इस प्रकार की वो स्थिति में रहेगा वो। तो ये जो करता है वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है और स्वभाव से ही वह शांत हो जाता है। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।